हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं दीपक रावत। जरा दीपक से ही जानते हैं। दीपक, ये तो आर पार और बढ़ती हुई यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच देखने के लिए मिल रही है। अभी तक तो सिर्फ वो सीएजी रिपोर्ट और उसको लेकर मामला आमने सामने का था, लेकिन जिस तरीके से निलंबन आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का किया गया और आज आतिशी कह रही है कि साहब विधानसभा परिसर में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को आने से रोक दिया गया है। कर दिया, घर से नहीं आएंगे। ये क्या है? ये रूल स्पीकर बनने हैं सर्वसम्मति से, हम सभी ने उनको चुना है। सदन के हमारे अधिकार की संरक्षण की जिम्मेदारी स्पीकर की है। स्पीकर हमारे विशेषाधिकार का हनन कर रहा है, तो संरक्षण के लिए फिर कहां जाएंगे? विजेंद्र गुप्ता जी ये भूल रहे हैं कि वो कुर्सी भी रूल बुक से बंधा हुआ है। मैं मानता हूं कि आपको बाबा साहब से नफरत है, लेकिन बाबा साहब की व्यवस्था को चलना चाहेंगे, ये तो नहीं होगा। लेकिन आपने स्पीकर से बात की कि अक्सर सदन से आपको निष्कासित किया जाता है, तो आप परिसर में तो कम से कम विरोध कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। कोई बातचीत हो पाई आपकी? स्पीकर फोन नहीं उठा रहे हैं, स्पीकर लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि आपको स्पीकर से बात करना पड़ेगा। तो आप एक बात समझिए कि स्पीकर को डर किस बात का है? बात करें, बताएं मुझे कि आखिर ऐसा कौन सा कानून है या उनके ह्यूम एंड फेंसिस विधानसभा चलेगा? ये विजेंद्र गुप्ता जी के ह्यूम एंड फेंसिस विधानसभा नहीं चलेगा, ये विधानसभा रूल बुक से चलेगा, बाबा साहब के संविधान व्यवस्था से चलेगा। आपके पास जो ऑर्डर आया है, क्या उसमें ये लिखा है कि आप परिसर में भी नहीं घुस सकते हैं, परिसर में भी आपकी एंट्री बैन है? अब देखिए, सिक्योरिटी के लोग रेजोल्यूशन का कॉपी उनको दे दिया गया है और उनको मैं तो कह रहा हूं ना कि ये अंग्रेज ह्यूम एंड फेंसिस स्पीकिंग ऑर्डर है। अब स्पीकिंग ऑर्डर है और उनको दे दिया गया। मैं स्पीकर से बात करना चाह रहा हूँ। स्पीकर भाई हमारे स्पीकर हैं, आप बात करो ना, हमसे डरते क्यों हो आप? किस बात का डर है आपको भाई? तो मुझे ये लगता है कि विधानसभा के स्पीकर अपने अधिकार को दुरुपयोग कर रहे हैं। रूल बुक का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से नहीं कर सकते। रूल बुक का इंटरप्रिटेशन भी संविधान की मर्यादा के अंदर ही होगा। तो बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग बाबा साहब की व्यवस्था को कुचलना चाह रहे हैं, संवैधानिक मर्यादा को कुचलना चाह रहे हैं, जनतांत्रिक मर्यादा को कुचलना चाह रहे हैं। तो ये आप सुन रहे हैं दीपक रावत जो हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से बातचीत कर रहे हैं, और संजीव झा को भी निलंबित किया गया था। उन 21 विधायकों में संजीव झा भी हैं जिन्हें 3 दिन के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से निलंबित किया गया था। हम सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा बलराम से जानते हैं। बलराम, आर पार तो यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर होनी थी, लेकिन उससे पहले ये एक नया मामला जो आम आदमी पार्टी के विधायक ले आए हैं कि साहब सस्पेंड किया गया था विधानसभा की कार्रवाई से, लेकिन अब रोक नहीं लगा दी गई है कि विधानसभा परिसर में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों की एंट्री बैन कर दी गई है। ये क्या है पूरा मामला? बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ये कह रहे हैं कि साहब हमारा तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं स्पीकर। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से जो हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर हंगामा किया, जिस तरीके से जब एलजी साहब सदन के अंदर बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने सारी मर्यादाएं तार तार कर दी और जिस तरीके से उन्होंने सदन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश की, उसको लेकर के उन्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर के विधानसभा में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसको लेकर के उन्हें रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप मंडे को आइए, सोमवार को आकर के आप अपनी बात को रखिए। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसको लेकर के विधायकों को रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो स्पीकर महोदय क्या कहते हैं। क्या जो विधायक कह रहे हैं कि स्पीकर महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या उस पर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आती है? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जब विधायक सस्पेंड है तो क्या सिर्फ हंगामा करने के लिए वो विधानसभा में आना चाहते हैं? सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मर्यादा को तार तार किया है, उसको लेकर के उन्हें सस्पेंड किया गया। तो कम से कम 3 दिन का इंतजार तो करें।